हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कंपटीशन की जो हमारी जो दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा एक जो भूमिका है हमारी लूसेंट। आप लोग जानते होंगे, आप लोग अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के पास 90% स्टूडेंट्स के पास जो होंगे आपके लूसेंट अक्सर होता है। तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि लूसेंट को कमांड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। वो चैलेंज कुछ ऐसा है कि आप रटते हैं उसको, और रटने के दौरान क्या होता है कि उसको महीना, 2 महीना, हफ्ता, यानी कि बहुत आपकी कैपेसिटी होगी तो 4-6 महीने तक आप उसको दिमाग में होल्ड करके रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं। यह अक्सर 90% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है। दिक्कत क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे दिक्कत ये है कि हम लोग रटने जो हमारे जो मेथड है रटने का, वो बिल्कुल गलत मेथड है। आप उसको रट करके आप कमांड नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको समझना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपको कि उसको समझेंगे। अगर आप एक बार समझने में मेहनत कर देंगे तो क्या होगा कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके ग्रिप में आ जाएगा। यानी कि आपको बार बार ये जो पढ़ने का जो आपका ये है कि जब 4 महीना 6 महीने बाद बार आप क्या कर रहे हैं कि लूसेंट को आप पढ़ रहे हैं, तो आप इससे क्या हो जाएगा कि आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पर्पस को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने सोचा कि लूसेंट के ऊपर कि इसकी पूरी बुक्स को हम आपको क्या करा दें, समझा दें, रटा नहीं दें, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सब मतलब मेमोराइज हो जाएगा वो चीज़, है ना। दैट्स वेरी सिंपल। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पर आए हैं, है ना। बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपको मालूम है कि लूसेंट की भूमिका, ये 1 डे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें क्या इसमें उसकी भूमिका है, ये बेहतर आप लोग सारे स्टूडेंट लोग जानते हैं, है ना। तो इसलिए आज से हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम रटना बंद करेंगे और क्या करेंगे कि हम इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आप एक लूसेंट को हर जगह पर आपको कैरी करना पड़ता है, वो अपने आप में एक समस्या है। अब आप मान लीजिए कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और किसी जगह पर आप बैठे हैं जहाँ पर आप किताब नहीं निकाल सकते, तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं कि आप इस वीडियो का, है ना, सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, तो खैर, तो इससे क्या होगा कि आपका समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। और दूसरी बात कि आपको सुन करके जो क्या होगा कि मेमोराइज जो होगा, आपको याद जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो शुरू हम यहाँ से करते हैं कि चूँकि इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, तो सबसे पहले चीज़ ये होगा कि डेट आपको मिलेगा याद करने के लिए, बार आपको डेट मिलेगा। और अक्सर जो है छात्र इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं कि डेट को कैसे हम याद करें। ये अक्सर स्टूडेंट के साथ होता है, और जाहिर सी बात होना भी चाहिए कि इतना लंबा इतिहास है हमारा, एंशिएंट है, मिडावल है, मॉडर्न है, इसमें बहुत सारे तारीख है, बहुत सारे डेट हैं, इसको कैसे हम इसको मेमोराइज करेंगे। तो देखिए, सिंपल से बात है, हम लूसेंट स्टार्ट करने से पहले आपको डेट को याद करने का तरीका ये बता देते हैं कि आपके लाइफ में कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि आपके कुछ डेट्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल याद होगा हर हाल में। लाइक आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद होगा, आपको आपने मैट्रिक कब किया ये बिल्कुल याद होगा, आपके मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी कब होगा ये याद होगा, आपके भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कई लोग ऐसे होंगे जिनके आपको डेट ऑफ बर्थ उनका याद होगा। तो इस तरह से एक तो ये बिल्कुल मेमोराइज हो गया, आपको मतलब कि याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को बेस बनाकर आप क्या करेंगे कि कोई भी अगर आपको डेट मिलता है तो आप क्या करेंगे, उससे उसको कंपेयर कर लीजिए 100 साल पहले, 50 साल पहले। लाइक एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि मान लीजिए कि आपको अगर ये याद होगा कि 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनका जन्म हुआ था, तो आप यहाँ से क्या करें, अगर ये याद है तो अब यहाँ पर से क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए कि स्वेज नहर कब से शुरू हुआ, कब से आरंभ हुआ। तो बता देंगे भाई 1869 में बनने का तिथि अलग है, आरंभ होने की तिथि अलग है। उसी तरह से क्या करेंगे, अगर आपको मान लीजिए याद है कि आपका डेट ऑफ बर्थ मान लिया 1998 का है, ठीक है, तो करगिल युद्ध कब हुआ था, तो याद के जब हम जन्म लिए थे तब करगिल युद्ध हुआ था। तो इस तरह से क्या करेंगे कि आप कंपेरेटिवली, है ना, 100 साल पीछे 100 उसमें ऐड कर देंगे कि 100 साल पहले ये घटना घटी थी। लाइक मान लिया कि आपका 2000 में आपका ये हुआ था, जन्म हुआ था, तो आप मान लीजिए या किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आपका अगर आपको याद है कि 2000 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, आपको डेट ऑफ बर्थ याद है, तो आप ये कर सकते हैं कि पूछेगा कि भाई बताओ किस ईयर में संविधान लागू हुआ था, है ना, तो बताएंगे 1950 में लागू हुआ था, यानी कि उस व्यक्ति के जन्म से 50 साल पहले। अगर आप ऐसे कंपेयर कर देंगे तो आपको क्या होगा कि वो चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो तिथि को हम क्या करेंगे, डेट्स को हम इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो हमारा आज का जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य है वो है लूसेंट, है ना। तो लूसेंट को मैं फिर से बोल रहा हूँ, लूसेंट रटना नहीं है, समझना है ना। तो ठीक है, चलते हैं, आज देखते हैं। तो देखिए लूसेंट है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपका ये है कि
ये जानना है कि भारत का इतिहास तो पूरे वर्ल्ड का ना, तो हमको पूरे वर्ल्ड का भी इतिहास नहीं जानना अपने को, है ना। हमें क्या जानना है, हमें जानना है भारत के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे कि जो अच्छा, इसके पहले कि हम लूसेंट स्टार्ट करें, आपको हम समझा देते हैं इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट है ना। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है कि आप लोग अपने पास जो लूसेंट है वो ये इस तरह का जो लूसेंट है, यानी कि ये चौड़ा वाला आप देख रहे हैं, एक पुराना होता है, मोटा, और थोड़ा इससे छोटा वाला होता है, वो आउटडेटेड है, उसको यूज़ करना बंद कर देंगे और बिल्कुल क्या करेंगे, अपडेटेड बुक्स आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप जब जाएंगे तो आप इसको पेज को आप अगर पलटेंगे तो देखेंगे कि क्या होगा कि पहला पॉइंट में इतिहास होगा, दूसरे पॉइंट में भूगोल होगा, तीसरे पॉइंट में आपका भारतीय अर्थशास्त्र होगा, चौथे पॉइंट में भारतीय राजनीति शास्त्र होगा। तो आपने को क्या करना है कि अगर आप इतिहास और राजनीति शास्त्र को कमांड कर लिया तो बाकी समझिए कि 60% आपने काम कर लिया और 60% नंबर को आपने क्या किया, रिजर्व कर लिया, ठीक है। तो इसी सिग्निफिकेंट मतलब इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि जो इतिहास है, तो हम लोग किसका इतिहास पढ़ेंगे, भारत के इतिहास पढ़ेंगे, इसमें वर्ल्ड का नहीं पढ़ेंगे। पहला ये हो गया। दूसरा, इसमें देखेंगे कि लिखा हुआ होगा, आपके पास लूसेंट होगा ही, उसको भी सामने में रख सकते हैं सहायता के लिए, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला बात ये लिखा हुआ कि हिमालय, यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तट फैला उपमहाद्वीप, क्या लिखा हुआ, समुद्र तट पर फैला उपमहाद्वीप, है ना, उपमहाद्वीप। अपने को क्या करना है, अपने को इसी उपमहाद्वीप को आप समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ, उपमहाद्वीप क्या होता है। तो हिमालय में हम जानते हैं कि ऊपर में उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र है, दक्षिण में क्या है, समुद्र है, ठीक है। और क्या है, तो इसको क्या बोल रहा है, उपमहाद्वीप बोल रहा है, ठीक है। तो आप सबको बाद अगर डिफिनेशन पूछेगा कि भाई बताओ कि उपमहाद्वीप का डिफिनेशन क्या है, तो बस वहां पर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो देखेंगे कि उपमहाद्वीप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थल, जैसे कि ये आपका जो जमीन है ना, और इसके चारों तरफ क्या है, तीन तरफ पानी है, क्या है, इसके तीन तरफ पानी है, ठीक है। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है कि एक ऐसा भूखंड है ना जिसके तीन तरफ क्या होता है, पानी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलिए अब देखते हैं कि भारत, इसका जो इस उपमहाद्वीप को क्या नाम दिया गया है। तो इस महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया। अब ये तो सबको बच्चे भी जानते हैं, है ना, कि भारतवर्ष किसके नाम से पड़ा है, तो भरत कबीले के नाम से पड़ा है ना, या भरत नाम के एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति हुआ करते थे। उसके बाद लिखा हुआ जम्बूद्वीप, और भारत में क्या नाम था, तो जम्बूद्वीप नाम था। तो जम्बूद्वीप किस नाम से जानते, जम्बू क्यों कहा जाता है जम्बूद्वीप, चूंकि जामुन का द्वीप, यानी कि यहाँ पर जामुन के पेड़ की जो संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसको हम लोग जम्बूद्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा आर्यव्रत भी कहते हैं। आर्यव्रत किस लिए कहते हैं, वैसे तो वहां पर लिखा हुआ नहीं आर्यव्रत, लेकिन आपको मालूम चाहिए कि आर्यव्रत भी कहते थे। आर्यव्रत इसलिए कहा जाता था कि चूंकि यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ था, ठीक है। तो देखेंगे आगे फिर इसके। उसके अलावा क्या बात आता है कि ईरानी लोगों ने इसे सिंधु कहा। ईरानियों ने क्या कहा, इस भूखंड को, भारत को क्या बोला, ईरानियों ने सिंधु नदी, है ना, पहले तो सिंधु है, इसको ठीक से समझेगा, इसके बारे में बताते हैं। सिंधु नदी के वजह से सिंधु कहा इस भारतीय क्षेत्र को। उसके बाद सिंधु से क्या हुआ कि जब अरब लोग आए तो वो लोग साफ प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, तो लोगों ने साफ जगह पर हा बोला, हिंदू कह दिया। और उसके बाद कुछ समय और जब गुजरा तो मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने इसको हिंदुस्तान कहने लग गया। फिर से समझेंगे कि ईरानियों ने क्या कहा, सिंधु, सिंधु नदी की वजह से, उसके बाद हुआ हिंदू, और हिंदू के बाद हो गया हिंदुस्तान, ठीक है। उसी तरह से अगर यूनानियों के बारे में बात करेंगे तो यूनानियों ने कहा गया इसे इंडे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक्सेंट का ये सब मसला होता है। उन लोगों ने सिंधु को इंडस कहा, इंडे कहा, और असल में क्या था, वो इंडे इसलिए बोलते थे कि सिंडोन से इंडे हुआ, है ना, जो कपास पैदा होता था सिंधु नदी के किनारे, तो उसको सिंडोन कहते थे। सिंडोन से ये लोग इंडे बोलने लगे, और इंडिया से क्या हो गया, इंडे से क्या हो गया, इंडिया हो गया, है ना। उसके बाद देखेंगे विंध्य, देखिए उसमें लिखा हुआ है, दूसरे में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत को जो है विंध्य पर्वत क्या करता है, दो भागों में बांटती है ना, उत्तर की तरफ और दक्षिण तरफ। याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि भारत को कौन जो है सो, भारत को कौन सी पर्वतमाला बांटती है, सह्याद्री, मानिक ऑप्शन इस तरह है, सह्याद्री, है ना, अरावली, विंध्याचल, है ना, सतपुड़ा, वटेवर। तो आपको क्या याद रखना है, विंध्य, है ना, विंध्य क्या करती है, दो भागों में बांटती है। उसके बाद बताया जा रहा है, इसमें अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जनसंख्या का निर्माण, जो भारत में जो आप जनसंख्या देख रहे हैं वो जनसंख्या के निर्माण कैसे हुआ। तो क्या है, कुछ जातियों के मिलने से क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या का निर्माण हुआ। वो जाति कौन कौन से थे, तो उनका नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कैसे याद करेंगे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, आप प्रोटो रहने दीजिए, ऑस्ट्रेलाइड ऑस्ट्रेलिया से याद करेंगे। क्या रखेंगे, वैसे ये मुमकिन नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, चूंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, हम कहाँ पर है, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत, जब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, तब वो सब वहां पर का मामला है। लेकिन याद करने के लिए बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत में किन लोगों का मिलन है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का। मेडिटेरियन सी आप जानते हैं, भूमध्य सागर, है ना, सऊदी अरब के
जो करीब है मिस्र के ऊपर जो आपका है, इटली के नीचे एक समुद्र का इलाका देखते हैं, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक समुद्री जल जो देखते हैं, तो वो आपका क्या होता है, मेडिटेरियन होता है। प्लस काकेशस, जैसे कि काके, काके हम लोग क्या बोलते हैं, काका को काके, काका बोलते हैं ना, काका क्या हाल है ना, तो उस तरह से काके शायद कर देंगे। उसके बाद निग्रोएड, निग्रोएड जो होते हैं वो बिल्कुल जिसको न्यू या कह लीजिए बिल्कुल खासी आज के डेट में ट्राइबल जो जाति होती है, वैसे तो सभी ट्राइबल ही है, तो निग्रोइड प्लस मंगोलाइड, मंगोलिया से याद कर लिए, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, है ना, और क्या हुआ, मेडिटेरियन, भूमध्य सागर, 3 ऐसे याद हो गया। काके शायद, काके से याद कर लिए, पंजाबी लोग बोलते हैं ना काके क्या हाल है, अक्सर सुनते होंगे काके, और निग्रोइड, है ना। तो ये 5 जो जाति अब देखें, इनसे मिल करके भारतीय जनसंख्या का निर्माण होता है। याद हो गया कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलाइड, है ना, निग्रोइड, उसके बाद आपका मंगोलाइड, 3 पहले वो चीज़ याद कीजिए, क्रम से याद करने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और भूमध्य सागर, ये 3 हो गया। अब आप याद कीजिए नेग्रोइड, है ना, नेग्रोइड, और उसके बाद एक है काकेशाइड, है ना। इस तरह से 5 जैसे इसको याद कर लिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए कि भारत में जनसंख्या का निर्माण इनमें से किन जाति से नहीं हुआ है। 4 ये दे देगा, 5वें डाल देगा आपका, मान लीजिए कि कोई जाति जो है सो बोडो डाल देगा, कुछ भी इधर उधर का डाल देगा। उसके बाद देखेंगे कि भारत में जो इतिहास है उसको हम लोगों ने क्या किया है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उसको 3 हिस्सों में बांटा है ना। वो 3 हिस्से कौन कौन से, तो प्राचीन भारत के इतिहास जो कि आरंभ से जब से शुरू हुआ होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की शुरुआत जब से हुई होगी तब से हम लोग उसको बात करेंगे, लाखों साल पहले। तो आरंभ से लेकर 712 ईस्वी, 712 ईस्वी का जो टाइम लाइन है वो इसलिए हम लोग रखते हैं चूंकि यहाँ पर 712 ईस्वी में कौन आया था, तो 712 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, इसके बारे में भी लोग जब डीप में जाएंगे तो पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कैसे कैसे क्या कारण, क्या पृष्ठभूमि बनी थी, उसका युद्ध किसके साथ हुआ था, वो सब देखेंगे, है ना। तो प्राचीन भारत का जो हम लोग पढ़ते हैं वो आरंभ से लेकर 712 ईस्वी तक के जो समय काल है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और उसके बाद मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है उसको हम लोग 712 ईस्वी से लेकर के 1764 ईस्वी जो आपका बक्सर का युद्ध होता है वहां तक हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है सो आधुनिक भारत के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे बक्सर युद्ध के बाद, यानी कि 1764 ईस्वी के बाद से लेकर के 2000 ईस्वी, कहने के लिए आप कल तक का 2000 ईस्वी तो ठीक है, एक टाइमलाइन देना है, लेकिन आप आज के आपके लिए इतिहास क्या हो जाएगा, आज अगर 31 मई या वट एवर द डे टू डे, है ना, तो इसके पहले का जो डेट है वहां तक इतिहास होगा, है ना। तो खैर हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन 2000 तक मोटा मोटी बात को मान के आधुनिक भारत से लेकर 1764 ईस्वी, है ना, आधुनिक भारत जो हम पढ़ेंगे 1764 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि लुसेंट का, चूंकि देखिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं 15 मिनट्स का, एवरी 15 मिनट्स 20 मिनट्स वट एवर दैट टाइम इट्स पॉसिबल, तो उस आधार पर हम आपको क्या करेंगे कि एक वीडियो बना करके आपको हम देंगे। बाकी आप उसको क्या करेंगे, बस फुर्सत के टाइम में क्या करना है, या ऐसे जगह पर जहाँ पर आप किताब नहीं खोल सकते हैं और किताब खोल भी सकते हैं, घर पे भी अगर है तो किताब को रख करके सुनने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्या होगा, मेमोराइज बहुत ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा इससे संबंधित। ठीक है, तब तक के लिए सभा समाप्त किया जाता है।